मेरे स्वामी को गुणेश में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उनको अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है और सत्य भी है। जब से गुणेश उनसे शिक्षा लेने लगे हैं तब से उनमें सुधार भी आए हैं। ये सब कुछ आपकी कृपा है। हे प्रभु, मेरा आवाहन स्वीकार कर ये भोग ग्रहण कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम सोमानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। वो रहा गुणेश, वो रहा। कहाँ छिपा है ये बालक? गुणेश, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी शंका को बल क्यों दे रहे हैं? ये अनुचित है, आप कब समझेंगे? गुणेश, रुकिए। माता, मैं क्या कर रहा हूँ? बस आपके आदेश का पालन। इसलिए आप विचार कीजिए, आप क्या कर रही हैं? सर्वप्रथम आप मुझे बुलाती हैं, फिर जो आप चाहती हैं जब मैं वो करता हूँ तो मुझे रोक देती है, मुझे डांटने लगती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? गुणेश, मैंने आपका नहीं, परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति का आवाहन किया था। इसलिए मैं आ गया, क्योंकि माता, हम दोनों तो एक ही हैं। गुणेश, आप में और मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति जी में बहुत भेद है, किंतु आपको अभी ये बात मैं नहीं, आपकी माँ माता पार्वती समझाएंगी। गुणेश, आप यहीं रुकिए, मैं माता पार्वती को लेकर आती हूँ। फिर देखती हूँ कि आप अपना और प्रभु श्री महागणाधिपति का एक होना कैसे प्रमाणित करते हैं। गुणेश, गुणेश, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मित्रों, मैं तो यहीं था। ढूंढ तो हम भी तुम्हें रहे हैं कब से। तारा, ना ही तुम्हें कोई ढूंढेगा और ना ही तुम किसी को मिलोगे, क्योंकि तुम्हें मिटा जो देंगे, पर सबसे पहले त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाएंगे, उनके चरणों में पटकेंगे और वही तुम्हारा अंत होगा। गुणेश, ये तो असुर है। भागो गुणेश। नहीं, माता अहिल्या का आदेश है, इसलिए मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। भागो गुणेश, भागो भागो। माता का आदेश नहीं, हमारा भय है। जिसके कारण ऐसे जड़ हो गए हो तुम बालक। चलो, अब चलो हमारे साथ। मैं अभी भी चकित हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ईश्वर। मैं हर 15 दिन में आकर आपका संपूर्ण भोजन ग्रहण कर जाता था, फिर भी आपकी निष्ठा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और मेरे प्रति आपकी सत्कार की भावना स्थिर कैसे रही? आपने अपना धैर्य क्यों नहीं खोया? और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसे बना रहा? ईश्वर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, भली भांति आपको सब कुछ ज्ञात है। विश्वास तभी विश्वास है जब वो अडिग रहे। समय के साथ जो बदल जाए वो विश्वास कहाँ। मेरा पुत्र प्रभु महागणाधिपति जी का अपमान करे? असंभव। देवी अहिल्या, गुणेश के प्रति आपके अविश्वास से मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती है, किंतु आप सभी की बात मानकर मैंने उसे उस दोष का दंड दिया जो उसने किया ही नहीं। माता, मैंने अपने नेत्र से जो देखा है उस पर अविश्वास कैसे करें? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उचित है। यदि आपको इसमें संतोष मिलता है तो चलिए, आइए।
असुरों ने तो गणेश को जकड़ लिया है। तो अब हम क्या करें? हम इन असुरों से लड़ नहीं सकते। हमें सहायता चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। गुणेश असुरों की जकड़ में? मेरे पुत्र को जकड़ने का अपराध किया है इन्होंने। माता, हमने गणेश को कहा था कि भाग जाओ भाग जाओ, ये बहुत भयंकर असुर है, किंतु आपका आदेश था इसलिए वो अपने स्थान से हिला ही नहीं, वही बैठा रहा। माता, अब यदि आप मुझे हिलने की अनुमति दें तो मैं इनसे मुक्ति पा लूं? हाँ पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अनुमति देती है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यम वच्मि अवश्रोतारम् अद्भुत, इतने शक्तिशाली भयंकर असुरों को ऐसे ही इतनी सहजता से गिरा दिया गणेश ने। मेरी बस इतनी विनती सुन लीजिए प्रभु, मुझे अपने परम ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। बालक, कैसी भी माया कर लो, कैसा भी रूप धर लो, किंतु आज हम तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे और जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके इस अद्भुत रूप ने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। आप सत्य ही नहीं, आप स्वयं सत्य रूप है, आप परम ब्रह्म हैं। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत तो आज निश्चित है। हमारा अगला प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। उलझ गए ना मेरी बेड़ियों में बालक? मुझे बेड़ियों में बांध सको इतनी शक्ति नहीं है तुम में। जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर। मेरा खड़क पल भर में तुम्हारे सिर को धड़ से विलग कर देगा। एकदन्ताय विघ्नवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जाते कहाँ हो कर्मठ? अपनी बेड़ियों का प्रयोग तो करने दो मुझे। अब जाओ यहाँ से दूर। अब ये तीनों दुष्ट उस सिंधु दुष्ट के सामने अपनी अंतिम श्वास लेंगे। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। जीवित है।
गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः। 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 हे प्रभु, हे पालनहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना वो स्थान लेंगे जो आपका ना हो, ना वो भोग ग्रहण करेंगे जो आपको समर्पित ना किया गया। प्रभु, मेरे ही दृष्टि में दोष था जो मैं आपको पहचान ना सकी। रह रहकर आपके प्रति मेरा विश्वास डगमगाता रहा। मैं शंका करती रही। नहीं माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो केवल एक माता का धर्म निभाया है जो सर्वथा उचित है, किंतु किसी को परखे बिना विश्वास करना तो आंख मूंद कर विश्वास करना होता है, जो उचित नहीं। विश्वास में उदय है किंतु अंधविश्वास में पतन। और जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का अनुपम उदाहरण तो ऋषि मुद्गल ने प्रस्तुत किया है। महर्षि दुर्वासा बार बार उनकी परीक्षा लेते रहे और ऋषिवर बार बार उसमें खरे उतरे। उन्होंने सभी कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को पल भर के लिए भी नहीं डिगने दिया और मेरे दर्शन के लिए अपने व्रत पर स्थिर रहे। किंतु अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई ऋषिवर। आज आपका व्रत पूर्ण होगा। मैं आपको अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। आपको मेरे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। प्रभु, आज आपने सच में अपने भक्त की भूख मिटा दी है। आपके दर्शन से मैं तृप्ति का परम आनंद ले रहा हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। प्रभु, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि। प्रभु, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ऋषि मुद्गल, आपने मेरे प्रति भक्ति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे संसार सदा सीख लेगा, क्योंकि आप मेरी लीलाओं पर आधारित पुराण की रचना करेंगे जिसका नाम मेरे नाम पर नहीं आपके नाम पर होगा। उसे मेरे परम भक्त के नाम से जाना जाएगा। वो मुद्गल पुराण के नाम से विख्यात होगा। प्रभु, कहा था ना मैंने, वो जीवित हो या मृत, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है।
आज अपने भक्त के भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई है जिसका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करेगा प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे ऋषि मुद्गल, आपने तो सभी कठिन परीक्षाओं को पार किया, एक पल के लिए भी अपनी आस्था को अस्थिर नहीं होने दिया, अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया। तब आप पर मेरी कृपा कैसे ना होती? जबकि जो भूल से मेरा नाम ले लेते हैं, मैं तो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जय श्री गणेश। गणेश गणेश। अब वो समय आने वाला था देवी जब स्वयं को भगवान पुकारने वाला वो मूर्ख स्वयं भगवान के सामने आने वाला था। ये नाम क्यों उभर रहा है? मिटा दूंगा इस नाम को। सावधान! वो जीवित नहीं रहता जो मुझे चुनौती देता है। आ रहा हूं मैं, स्वयं आ रहा हूं तुम्हें मिटाने। न तुम रहोगे न तुम्हारा नाम, बस सिंधु का ही नाम गूंजेगा पूरे त्रिलोक में। हे त्रिलोकनाथ, हम नाग कन्याओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको किसी बात की चिंता है क्या? हे प्रभु त्रिलोकनाथ, वृकासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप आदेश दीजिए, मैं आपकी चिंता को उसकी चिता के साथ ही भस्म कर दूंगा। सत महिषी आपका नमन करती है, हे सिंधुश्वर।
मेरे नाग कन्या और वृकासुर के रहते स्वयं आप जाने पर विवश हो तो धिक्कार है हमें। हाँ त्रिलोकनाथ, आप एक बार नाम कह दीजिए। पता हम लगा लेंगे। और नाम और पता दोनों मिटा देंगे। गुणेश। कंटक समझा था उसे, किंतु वो कटीला झाड़ निकला। मुझे चुभने का साहस कर रहा है। शतमहिषी उखाड़ देगी उस कटीले झाड़ को। हम जिसे डसते हैं वो जीवित नहीं रहते, फिर वो कंटक हो या कटीला झाड़ हो। कितना भी कटीला क्यों ना हो, मेरे पेट में आते ही अपने कंटक के साथ सूख जाएगा। तो जाओ, दिखा दो उस बालक को कि तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। हे त्रिलोकनाथ, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। एक और सिंधु स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए पाप और अधर्म कर हर संभव प्रयास कर रहा था, और दूसरी ओर जो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे, वो कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मित्र साथी उन्हें भगवान जानकर मर्यादावश उनसे दूरी बना ले। अब बचो मेरे बौछार से। रुको 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 रुको। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं तुम सबके लिए प्रभु कब से हुआ? तुम तो मुझे गुणेश ही पुकारते हो ना? वो तो हमसे भूल हो गई। हाँ, हमने आपको पहचाना जो नहीं। हमें लगा कि आप हमारे जैसे बालक हैं, हमारे मित्र हैं। किंतु आपने जिस प्रकार से उन असुरों का वध किया, हाँ, और आपने अपने जिस दिव्य रूप के दर्शन दिए, उससे हम आपको पहचान गए प्रभु। क्षमा करें प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम अपनी सारी भूल सुधार लेंगे। हाँ मित्र, भूल तो हुई है, बहुत बड़ी भूल। मुझे मित्र से भगवान बनाने की भूल, मुझे अपने से अलग मानने की भूल। किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं प्रभु। मैंने देखा था, गुरुवर ने आपको प्रणाम किया था। गुरु माता आपको भोग चढ़ाती हैं, पूरा आश्रम आपकी पूजा करता है। मित्र मित्र होता है, मित्रता में किसी भी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं। एक बार किसी को मित्र बना लिया तो वो जैसा भी हो, जो भी हो, उसे स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। अच्छा बताओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? बताओ। खेलने तो हम आई हैं यहाँ, तुम्हारे जीवन के साथ गुणेश। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बस एक मित्र था, हूँ और सदा रहूंगा। अब मुझे प्रभु कहने की भूल मत करना। गुणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मित्र तो मित्र ही होते हैं। आओ खेल का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, डालो गुणेश पर जल, डालो डालो। जिसे हम नाग कन्याएं डस लेते हैं उसका जीवन स्वयं एक खेल ही बन जाता है। कितना सुंदर है ये बालक, मनमोहक है। इसने तो मुझे मोहित ही कर दिया। मैं इसे अपना आखेट नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ नागलोक लेके जाऊंगी। इसे देख नागलोकवासी और बालक अपना मनोरंजन करेंगे। बंदी बना लो इसे, नागलोक ले चलो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस योजना के बदलाव से वृकासुर और शतमहिषी अवश्य ही आनंदित होंगे।
योजना अनुसार नाग कन्याएं गुणेश और उसके मित्रों का अंत करेंगी और हम इस आश्रम का चिन्ह भी मिटा देंगे इस धरती से। तो विलंब किस बात का है शतमहिषी? तुम यहाँ की स्त्रियों का आखेट करो, मैं इन ऋषि मुनियों के अंत का आनंद लूंगा। 3 दिशाओं से इतना भयंकर आक्रमण होगा, ये आश्रमवासी संभल नहीं पाएंगे और ना एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे और ऐसा आतंक फैलेगा जिसकी चर्चा अनंत काल तक होगी और कोई भी हमारे प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधोश्वर के सामने सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये माला शीघ्र चाहिए उन्हें, शीघ्रता करनी होगी हमें। देवी अहिल्या, क्या हुआ? आप अचानक शांत हो गई। मेरे आते ही आप जाने लगी थी। इधर दीजिए, बैठिए मेरे साथ। बताइए क्या बात है? मन की बात कह देने से मन का भार कम हो जाता है। जिस जिह्वा से मैंने अनेकों बार गुणेश जी को उलाहना दी, उनको लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया, माता उसी जिह्वा से आपको कैसे बताऊं कि मुझे उसकी कितनी ग्लानि है। जब वो कुछ अच्छा करते थे तब वो मेरे लिए हमारे गुणेश बन जाते थे, किंतु जब उनसे कोई भूल होती थी तब वो मेरे लिए आपके गुणेश हो जाते थे, जैसे मैं तो उनकी कोई हूं ही नहीं। उनके साथ अपने संबंध को नकार देती थी मैं। माता, मैंने स्वयं कहा था उनसे कि मैं उनकी माता के समान हूं, किंतु एक माता का अपने संतान के प्रति जो अटूट विश्वास होता है वो नहीं ला पाई अपने भीतर। मैं जानती थी कि वो परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति के अवतार हैं, किंतु मैं जानते हुए भी मैंने बार बार उनके ऊपर अविश्वास किया। माता, अति विश्वास करते हैं उन्हीं से अपेक्षा भी करते हैं। गुणेश के प्रति आपकी अपेक्षा उसी विश्वास का कारण है, किंतु संतान पर विश्वास मात्र से संतान में मनोबल और उत्साह का उदय होता है और वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते हैं। माता, मुझसे जो भूल हुई मैं उसे सुधार रही हूँ और माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुणेश जी सिंधु के आतंक का शीघ्र ही अंत कर देंगे। भले ही वो माता, माता, ये क्या हो रहा है? गुरुवर, अब जब गुणेश जी हमारे पालनहार बनकर आ ही चुके हैं तो क्या हम यज्ञ आदि आरंभ कर सकते हैं? हाँ गुरुवर, पूजा पाठ के बिना अपूर्णता का आभास होता है और कब तक हम उस ढोंगी सिंधु के भय में रहेंगे? प्रभु की लीला में विश्वास रखिए ऋषिवर, वो अवश्य ही हमारी सभी चिंताएं दूर कर देंगे। चिंतित तो अभी सिंधु हो रहा है और मुझे आभास है कि शीघ्र उसका अंत होने वाला है। ये भूकंपन कैसा है? ऋषियों, तुम सबको अपने मुख में लेकर के अंत कर दूंगा तुम्हारा। गुरुवर, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? सावधान नाग, सावधान।
सांस लेंगे। मेरी माँ ने गुड़दानी बना के रखी थी, वो मैं कैसे खाऊंगा? मैंने तो बहुत सारे लड्डू छिपा के रखे, अब तो वो चींटियां ही खाएगी। किंतु अपना विश्वास मत खोने लगो, गुणेश है ना, हम सबको कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे संकट है? संकट के समय जिनका विश्वास अडिग रहता है, संकट हरता उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। विश्वास की ऐसी ही महिमा होती है देवी। जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है। पर चारों ओर से असुरों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को विफल करने गुणेश सभी स्थानों पर एक साथ उपस्थित थे। ऋषिवर, भय त्याग दीजिए, आप सब सुरक्षित हैं यहाँ। हमारे पालनहार हम सबकी रक्षा करेंगे। प्रभु, रक्षा कीजिए। गुणेश तीनों स्थानों पर पहुंचकर असुरों से युद्ध करने लगा। चिंता मत करो मित्रों, तुम्हारा मित्र गुणेश है ना। चिंता मत कीजिए माताओं, गुणेश है ना। गुणेश आपके साथ है गुरुवर, तो आप क्यों चिंता करते हैं? नहीं, रुक जाओ, मुक्त कर दो गणेश को। हाँ, छोड़ दो गणेश को। रक्षा करो गणेश, रक्षा करो। मेरी माँ ने गुड़ बनाए थे, वो मैं तुम्हें ही दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब कितने भी प्रयास कर लो, मुझे कहीं नहीं ले जा सकोगी। मेरा आदेश नहीं सुना? ले चलो इस बालक को। नाग कन्या, तुम मुझे अपने नाग पाश में बांध तो सकती हो, किंतु मुझे नागलोक ले जाने के लिए तुम्हें अनेक और नागों की आवश्यकता होगी। गणेश, रुको ही रे, कुछ तो करो गणेश। गणेश रुको ही रे, गणेश रुको। गणेश, गणेश। सावधान गुणेश। ऋषिवर, रुकिए। ऋषिवर, ऋषिवर। उचित है, फिर मैं भी आप सभी के साथ आता हूँ।
गुफा के भीतर क्या चल रहा है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मैं गुणेश की कोई भी सहायता कर सकती थी तो अच्छा होता। सहायता तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं देवी अहिल्या। स्तुति गान कर गुणेश को अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति प्रदान कर सकती हैं। बालक, तुम अब बंदी बनकर यहीं रहोगे। हम नागलोक के वासियों का मनोरंजन करोगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं ये ताप मेरे तन को जला रहा है। त्वं साक्षादतुमासि नित्यमृतं वचने। ये कैसे संभव है? ये बालक मेरे नागों को कैसे नष्ट कर रहा है? अव त्वं अव वक्तारम्। ये दिव्य प्रकाश, इसका तो एक ही अर्थ है, गुणेश इसका कारण है। वो शीघ्र मुक्त होकर यहाँ होगा। अवानुचानम अवशिष्यम्। आपके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। कोई असुर ना ही आपको बांध कर रख सकते हैं, ना ही आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से आसुरी शक्तियों के पराजित होने का समय आ चुका है। तो क्या आज समस्त नागलोक का विनाश होगा? सभी नागों का अंत होगा? प्रभु, नागराज वासुकी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु। नाग कन्याओं के इस दोष का दंड समस्त नागों को मत दीजिए, अन्यथा नागलोक नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए दयानिधान, कृपा कीजिए नाथ। क्षमा कीजिए प्रभु, न जाने किस भ्रम में मैं उस असुर को भगवान मान बैठी और आपके प्रभुत्व को ना पहचान सकी। मुझे अभी अपने भूल का आभास हो चुका है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मूर्ख थी मैं प्रभु, जो मैंने सिंधु पर विश्वास किया। अब आपकी दिव्यता का अनुभव होने पर मैं सत्य को जान गई हूँ। अज्ञानता में किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध किया है मैंने जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं प्रभु। बस क्षमादान की भिक्षा मांग सकता हूँ मैं। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, हमसे महापाप हुआ है प्रभु। हमें इस पापमय जीवन से मुक्ति दे प्रभु। गुणेश, तुम लौट आए। मुझे तो पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनके पास गुणेश जैसा मित्र हो, उसे कोई भी प्रकार का भय नहीं पहुंच सकता। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जिसके पास माताओं का आशीर्वाद हो, भला उसे कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? मित्र गुणेश की
जय, मित्र गुणेश की जय, मित्र गुणेश की जय। पार्वती नंदन महादेव पुत्र गुणेश की जय और ब्रह्म गुणेश जी की जय। मित्र गुणेश की जय, मित्र गुणेश की जय, मित्र गुणेश की जय। और ब्रह्म प्रभु गुणेश जी की जय। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गुणेश जी की जय। माता, आपको पता है आज गणेश ने क्या किया? हमें नागों के प्रकोप से सुरक्षित किया। किंतु गणेश तो हमारे साथ थे। वृकासुर जैसे भयानक आसुरों से हमारी रक्षा की उन्होंने। किंतु ये कैसे संभव है? गुणेश तो हमारे साथ था, उसने हमें महर्षियों के आक्रमण से बचाया है। हाँ हाँ, गुणेश तो हमारे साथ है, देखिए। गुणेश जी तो यही थे, कहाँ चले गए? ऋषिवर, गुणेश तो मेरे साथ है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। तो फिर वो कौन था? हाँ, तो हमारे साथ कौन थे? वो भी मैं ही था। एक ही समय पर 4 अलग अलग स्थानों पर। माता, मैं तो सर्वत्र हूँ, इसलिए आपके पास हूँ, आपके सामने भी हूँ और आपके मन में भी। यहाँ, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मेरे मित्र हैं। मैं इनके साथ खेलने वाला मित्र हूँ, तो इनका रक्षक भी तो हूँ। मुझे प्रत्येक आश्रमवासी की रक्षा करनी थी, अतः मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं उचित समय पर आप सबके पास पहुंचकर आपकी रक्षा करूं। ऋषिवर, आप सभी तो तपस्वी हैं, तपोधन के धनी हैं। आप सभी मेरे दर्शन संसार के कण कण में कर सकते हैं। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। प्रभु, आपको शत शत नमन। कपित्थ जम्बु फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मेरा पुत्र गुणेश अब शीघ्र ही सिंधु के अंधकार का नाश कर संसार के कण कण में अच्छाई का संचार करेगा।
विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्तथाहं विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मगध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, परम ब्रह्म कहूँ या अनुज। किंतु मेरी दुविधा तो कुछ और है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उपहार में क्या देने वाले हैं। एक अग्रज के पास जो कुछ भी होता है उस पर उसके अनुज का तो पूर्ण अधिकार होता है, किंतु एक सत्य ये भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परम ब्रह्म की देन ही तो है। फिर भी मैं आपको उपहार स्वरूप अपना वाहन मयूर देना चाहूँगा। हे प्रभु, मेरा निवेदन है, अपने वाहन मयूर को स्वीकार कीजिए। पुत्र गुणेश, तुम्हारे इस अद्भुत स्वरूप को मयूरेश्वर गणपति के नाम से जाना जाएगा। संसार में तुम्हारे इस नाम और स्वरूप की पूजा की जाएगी। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन वहीं जाकर करने की इच्छा है मेरी। इतने दिव्य अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 हे मयूरेश्वर, जगत में त्रिदेवों का स्थान है, उसे भुलाकर मैं यहाँ दर्शन के लिए आया। किंतु मयूरेश्वर ने मेरा कैसा अपमान किया, मुझे देखकर भी मेरा अभिवादन तक नहीं किया। यहाँ आना मेरी एक बड़ी भूल थी। जहाँ उचित सम्मान ना हो वहाँ एक क्षण भी रहना व्यर्थ है। क्षमा कीजिए हे सृष्टि रचयिता, हे ब्रह्मदेव, आपके कमंडल में संसार की सभी नदियां हैं। इस प्रकार अचानक आपके सामने आकर आपको स्तब्ध करने के लिए क्षमा कीजिए। मेरे कमंडल से तो जल बहने लगा, इस बहाव को रोकना होगा मुझे।
ये जल इस प्रकार नहीं बह सकता। रुकिए ब्रह्मदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये लीजिए ब्रह्मदेव। असंभव, मेरे कमंडल से उत्पन्न नदियों के जल को अंजलि में भर लिया गणेश ने। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी स्वयं को छोटा न समझे। मैं तो ब्रह्मा हूँ, किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं। अभी आपने जो लीला दिखाई उससे मेरे नेत्रों को एक नई दृष्टि मिली है। जिस प्रकार आपने यहाँ नदी उत्पन्न कर मेरे अहंकार को धोकर निर्मल कर दिया, वैसे ही इस नदी को त्रिसंध्या क्षेत्र को निर्मल बनाने दीजिए। अनंत काल तक ये नदी बहकर अपने निर्मल जल में स्नान करने वाले सभी भक्तों के अहंकार का नाश करे। ये नदी आपकी प्रतीक बने प्रभु मयूरेश्वर। ब्रह्मदेव, ये पवित्र पावनी नदी कमंडलू प्रभा के नाम से विख्यात होगी और इसके ध्यान, स्पर्श और स्नान से सभी के मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दूर होंगे। त्वां विघ्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति भक्तिप्रियेति सुख देति फल प्रदेति। विद्या प्रत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नो। हे प्रभु, आपकी भक्ति में खोकर हमने भी पावन नदी कमंडलू प्रभा में डुबकी लगाई है, तो हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु, माता और महादेव के यहाँ चरण पड़े तो ये स्थान बंजर से हरा भरा हो गया और आपके यहाँ आने से आनंद का संचार हुआ। अब ये पावन नदी के प्रवाह से ये स्थान पवित्र भी हो गया। किंतु प्रभु, अभी भी एक कमी है। आप सभी के दुखों का मुझे पूर्ण आभास है। गुरुवर, आप चिंता रहित यज्ञ करने का अधिकार चाहते हैं, जिससे जगत कल्याण में आप अपना योगदान कर सके, देवताओं को पुष्टि मिल सके। देवराज, आप स्वर्गलोक वापस चाहते हैं, जिससे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। और ये सब मेरे कर्तव्य निभाने पर निर्भर है, जिसमें मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुवर, अच्छे कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप इसी पल यज्ञ की तैयारी कर यज्ञ आरंभ कीजिए। मैं यहीं द्वारपाल बना रहकर आश्रम की और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। देवगण, आप भी निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होगा, आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और अब सिंधु आए या कोई अन्य उससे भी भयंकर असुर, अब कोई भी इस यज्ञ को नहीं रोक सकता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।
कुछ नहीं हुआ, मात्र एक स्वप्न था, बुरा स्वप्न, सत्य नहीं है। ये स्वर सत्य है, स्वप्न नहीं। किंतु ये किसका स्वर है? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। यज्ञ है तो मेरे नाम का होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किंतु कौन कर रहा है ये यज्ञ? ओम गम गणपते नमः। यहाँ हो रहा है ये। ओम गम गणपते नमः। कौन है ये? इसका दुस्साहस है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान सिंधु के विरुद्ध। ओम गं गणपते नमः। गणेश रक्षक बना है उनका, वो गणेश। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। सामने तो आ गया है वो, किंतु ऐसे? स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, साहस है तो रोको इस यज्ञ को, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, क्योंकि साहस है तो अब आ गया है सिंधु, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। आ रहा हूं गणेश, तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को मिटाने। देखो देखो मैं क्या कर सकता हूं। सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय। जाओ बुझा दो उस यज्ञ की अग्नि को, मिटा दो त्रिसंध्या क्षेत्र को, अंत कर दो उस बालक का जिसने मुझे तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। सावधान त्रिलोकनाथ, मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था
कहा था आपसे कि इस बीज को पौधा बनने से रोक लीजिए, कहीं ये पौधा पेड़ बन गया तो उसे जड़ से हिलाना कठिन हो जाएगा आपके लिए। देवर्षि देख रहे हैं मेरी विशाल सेना को। अंबर हो या धरा, सब इनकी हुंकार से कंपित है। फिर वो बालक कहाँ टिकने वाला है? त्रिलोकनाथ, ये क्या किया? सभी को भेज दिया एक साथ। अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं है देवर्षि, और ये मत भूलिए आपके प्रभु नारायण मेरे भवन के द्वारपाल हैं। तो आपको विश्वास है कि वो अब भी वही है? ये सत्य था। एक और प्रभु गणेश द्वारपाल बनकर धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े थे, और दुर्भाग्यवश मैं उस असुर का द्वारपाल बनकर अधर्म की रक्षा करने पर विवश था, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला था, क्योंकि सिंधु से युद्ध से पहले प्रभु मयूरेश्वर का मुझसे सामना होने जा रहा था। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। 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 ओम इस आश्रम की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं जान कर रहे हो। ओम गं गणपते इस आश्रम की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं जान कर रहे हो। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। करूंगा, साधना करूंगा, शक्ति अर्जित करूंगा और अंत करूंगा उस बालक गणेश का ही नहीं, उन सभी का जिन्हें भगवान सिंधु पर विश्वास नहीं। और रहे आपके प्रभु नारायण मेरे आदेश के विरुद्ध जाएं, इतना साहस नहीं कर सकते वो। नारायण नारायण। सत्य है, क्रोध और अहंकार की अग्नि यदि किसी के भीतर जग जाए तो उसे भस्म करने के लिए द्रुत की आवश्यकता भी नहीं। इसका अहंकार ही इसकी मृत्यु के द्वार खोल देगा। फिर भी सत्य से इसका परिचय होना ही चाहिए। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। त्रिलोकनाथ सावधान, सुन रहे हैं आप ये मंत्रोच्चारण? सावधान रहिएगा, ये केवल उन ऋषियों का कार्य नहीं है, इसमें समस्त देवताओं का भी योगदान है। देवता नहीं मानते आपको भगवान। अब ऐसे मत देखिए मुझे त्रिलोकनाथ। जो भगवान को भगवान ना माने वो तो दुष्ट है, किंतु मैं दुष्ट नहीं, मैं तो शुभ चिंतक हूं। किंतु नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पे रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं, जिससे आप कोई असावधानी कर बैठे? सिंधु न मंत्र सहेगा और न कोई षड्यंत्र। नारायण से तो मैं स्वयं बात करूंगा। मेरा कार्य तो हो गया। अब एक पाखंडी भगवान का अंत होगा और संसार वास्तविक भगवान के पराक्रम का साक्षी बनेगा। नारायण नारायण। करना होगा जो मैं चाहता हूं, वही करना होगा नारायण को। ओम गं गणपते नमः। ओम गं
गणपते नमः। अब वही होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार बहुत समय से कर रहा है। ये तो बड़ी भयंकर सेना है। हाँ, हमारे आश्रम में इन भयंकर असुरों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण हमारे आश्रम की भूमि कंपित हो रही है। ओम गंग गणपते नमः। एक माता का अपने संतान के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था ऐसे उलझन भरे समय में भी उचित मार्ग दिखाता है। यहाँ सभी की चिंताओं को दूर करना भी मेरा दायित्व है। अद्भुत, गणेश ने तो भूकंप को रोक दिया। ओम गंग गणपते नमः। स्वाहा। सर्वप्रथम मुझे इन भूत प्रेत को आश्रम में प्रवेश करने से रोकना होगा। मयूर जी, प्रभु महादेव के प्रिय अस्त्र त्रिशूल, मैं आपका आवाहन करता हूँ। महादेव हमारे सामने हैं। उनके त्रिशूल का प्रहार हम सह नहीं सकते। परम ब्रह्म के अवतार गणेश के हाथों में त्रिशूल का होना सौभाग्य है। त्रिशूल का गणेश की कृपा से अनेक गुना शक्ति बढ़ गई है उसकी। करना होगा जो कार्य मैंने सौंपा है उन्हें, वो नारायण को पूर्ण करना ही होगा। नारायण, नारायण, नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण। क्या हुआ सिंधु, तुम मेरे नाम का जाप कर रहे हो? कोई विशेष कारण? संसार जिसके नाम का जाप करता हो, उसे किसी के भी नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना स्मरण कराने आया, मेरे द्वार के रक्षक हो तो उसका पालन भी ठीक से करना। किसी भी विरोधी देवता को भीतर आने की अनुमति नहीं, किंतु मुझे शंका है कि तुम्हें वो प्रिय हैं, तो कहीं तुम उन्हें भीतर ना आने दो। तुम्हारी शंका तुम्हारी मूर्खता है सिंधु। भगवान का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवान? ना 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 ना, तुम्हें ये शब्द शोभा नहीं देता। अब एक ही भगवान है यहाँ, और वो मैं हूँ। द्वारपाल हो तो उसका कर्तव्य निभाओ। ध्यान रहे कोई भीतर ना आने पाए। क्यों? क्या हुआ? तुम स्वयं को भगवान बुलाते हो
तो इतने भयभीत क्यों हो? जिससे भय स्वयं भयभीत होता हो उसे भला कैसा भय? भयभीत तो वो बालक होगा। मैं अपनी साधना में कोई बाधा नहीं चाहता, बस अपना कार्य करो द्वारपाल। बस प्रश्न नहीं, अपना कार्य करो द्वारपाल। जो अपना स्थान ना समझे, स्वयं भगवान का अपमान करे, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। वो तो बस दया का पात्र है। नहीं, मात्र एक प्रहार और सब धराशायी। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो, वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। अब इस दैत्य और दानव सेना को रोकने का उपाय करना है मुझे। त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! मयूर जी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो बालक। अब लो, मेरी शक्ति का भी दर्शन कर लो। दैत्य नहीं, हम दानवी हैं। अब तुम कदापि नहीं बचोगे। माता शक्ति, इनकी शक्ति से पार पाना तो कठिन है। सावधान त्रिलोकनाथ सिंधु, सावधान त्रिलोकनाथ सिंधु, अत्यंत शक्तिशाली है वो। स्वयं माता शक्ति, माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं उनमें। भगवान है वो, भगवान। स्वामी, आपने सर्वथा उचित कहा था कि गुणेश के हाथों में आने पर हमारे अस्त्रों की दिव्य शक्ति और बढ़ गई। और हाँ, यही है महिमा प्रभु परम ब्रह्मा की। हम न प्रेत हैं, न दानव, न दुर्बल दैत्य। हम राक्षस हैं, राक्षस। हम मिटने से पहले मिटा देते हैं। दिव्य अस्त्र है तुम्हारे पास, तो हम असुर और इन राक्षसों के अस्त्र भी दिव्य हैं और मायावी भी। वो अस्त्र हैं ये जो हमने तुम्हारे देवताओं से ही लिए हैं। छल से, बल से, कपट से, तप से। उन्हीं के अस्त्रों से देवताओं को पराजित करते हैं हम। तैयार हो जाओ तुम भी पराजय के लिए। देवताओं की दिव्य अस्त्र का उत्तर किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र से देना उन दैविक अस्त्रों का अपमान होगा। माता, गुणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो कोई अपना अस्त्र उठाकर इन अस्त्रों को रोक क्यों नहीं रहे?
गम गणपते नमः। ये भयंकर उजाला उस बालक के जीवन का अंधियारा बनेगा। असुर राक्षस उसका अंत करेंगे। नारायण, ध्यान से देखो, ये आरंभ है उस बालक के अंत का। ये साधारण राक्षस नहीं, इन्हें मैंने दिव्य अस्त्रों से सज्जित किया है। इन्हें पराजित करना सूखे में जल की वर्षा जैसा असंभव है। देखो देखो नारायण, देखो। भस्म होंगे सभी त्रिसंध्या क्षेत्र, वो आश्रम और उनके साथ वो बालक गणेश भी। अब मैं निश्चिंत होकर अपनी साधना करूंगा। स्मरण रखना नारायण, द्वारपाल का दायित्व निभाना है तुम्हें। मेरी साधना पूर्ण होने तक तुम्हें किसी को भी भीतर आने नहीं देना है। सिंधु, मेरा अपमान करने की और भूल मत करना। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा या मेरा किसी भी प्रकार अपमान किया तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। सुरक्षा चाहिए किसे? जो मेरे लिए संकट बन रहा था वो कंटक तो दिव्य अस्त्रों से भस्म होने वाला है। न सुझाव न मंत्रणा, द्वारपाल को उसका कोई अधिकार नहीं। मुझे द्वारपाल बुलाकर तुम पहले ही मेरा अपमान कर चुके हो सिंधु। अब मेरी चेतावनी स्मरण रखना। असंभव, सभी दिव्य अस्त्र इस बालक में समाहित हो रहे हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, सभी देवता एक साथ, अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। देवता ही नहीं, स्वयं नारायण के दर्शन हो रहे हैं इस बालक में। ये जो भी है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। रुको तुम दोनों। ये किसका स्वर था? यही चाहते थे ना तुम सिंधु कि मैं किसी को भीतर ना आने दूं? रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ, हमारी रक्षा कीजिए त्रिलोकनाथ।
सभी देवताओं के दर्शन हुए हैं हमें उस बालक में। देवता ही नहीं, उस अद्भुत बालक में स्वयं नारायण के स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। परम ब्रह्म ही वो शक्ति है जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं और सभी उन्हीं में समाहित भी हो जाते हैं। नहीं, भगवान तो एक ही है, मैं सिंधुश्वर। जिसने भी अपने भगवान सिंधु को नहीं पहचाना उसका यही परिणाम होगा। मैं स्वयं जाऊंगा, भस्म होगा वो बालक, मेरा तेज उसे भस्म करेगा। सिंधु, अब ऐसा कोई शेष नहीं जिसे तुम युद्ध के लिए भेज सको। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। उचित है, तो मैं चुनौती देता हूँ तुम्हें। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मेरी साधना संपन्न तो होगा तुम्हारा अंत, वो भी युद्ध के बिना। इसलिए भगवान सिंधु तुम्हें चुनौती देता है साहस तो आओ, मेरी साधना रोको। भगवान हो तो आओ, प्रमाणित करो। जो सत्य सामने होने पर भी उसे नकार दे और अहंकार में ही डूबा रहे, उसके सर्वनाश में अधिक समय नहीं लगता। गुणेश जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सिंधु का सामना करने उसी के राजभवन में। माता, उन्हें पता तो है ना कि स्वयं नारायण सिंधु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। यदि उन्होंने गुणेश को रोका तो कभी कभी अप्रिय कार्य भी दायित्व के समान करना होता है। माता, यदि उस दुष्ट के कारण गुणेश और प्रभु नारायण के मध्य युद्ध आरंभ हो जाए तो? माता, जिस विध्वंस की कल्पना करके भी मैं सिहर उठी हूँ, आप उसे लेकर चिंतित नहीं हैं? यदि गुणेश और प्रभु नारायण का सामना हुआ तो क्या होगा माता? होगा क्या देवी अहिल्या? एक कृष्ण तत्व दूसरे कृष्ण तत्व के सामने होगा। प्रणाम प्रभु। आप मुझे भीतर जाने की अनुमति देंगे ना प्रभु? मुझे रोकेंगे तो नहीं? द्वार
के खुलने की ध्वनि। नारायण को देवता अत्यंत प्रिय है, तो कहीं उनका आपके द्वार पे रहना आपकी सुरक्षा का भ्रम तो नहीं? देवर्षि की शंका सत्य हो रही है। लगता है नारायण ने गणेश को भीतर आने दिया है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपनी साधना पूर्ण करनी होगी। पदचाप है किसी का। कोई नहीं है। मैं सिंधु को दिए वरदान से बंधा हूं, इसीलिए विवश हूं। उसकी साधना संपन्न होने तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकता। मैं अपनी साधना भंग होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ उपाय करना होगा। मायासुर! प्रणाम त्रिलोकनाथ सिंधु। वरदान देते समय आपने उसे कुछ और भी तो कहा था प्रभु। यदि 3 बार और तुमने मेरे लिए कुछ भी अपमानजनक कहा तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। आपके वचन पर संदेह कर वो आपका अपमान तो कर ही चुका है। असुर शिल्पी, बंद कर दो ये सभी द्वार और वातायन। साधना संपन्न हो मेरी, तब तक कोई प्रवेश न कर पाए। किंतु त्रिलोकनाथ, स्वयं नारायण द्वार पर है, तो भीतर कोई कैसे आ सकता है? जो कहा है वो करो मायासुर। उस छलिया नारायण पर मुझे विश्वास नहीं। आप पर अविश्वास तो आपका अपमान ही है प्रभु। तुमने उचित कहा गुणेश, किंतु भगवान होने के नाते किसी को भी अवसर दिए बिना किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने सिंधु को 3 अवसर देने का वचन दिया है। यदि उसने किसी भी प्रकार 3 बार मेरा अपमान किया तो वो मेरी सुरक्षा से वंचित हो जाएगा। निश्चिंत होकर साधना करूंगा अपनी, और अपनी साधना की शक्ति से उस बालक को नष्ट कर दूंगा मैं। सिंधु, छिप क्यों गए? बाहर आओ। मुझे चुनौती दी थी तुमने, तो देखो मैं तो आ गया। तुम कहाँ छिपे बैठे हो? आपने उसे 3 अवसर दिए हैं ना, तो अब ये उसकी परीक्षा है कि वो अपने आप पर नियंत्रण रखता है या उसे खोकर पुनः आपका अपमान करता है। ओहो, समझा। मेरे आने से भयभीत हो गए हो। कांप उठे हो तुम, इसीलिए भीतर जा छिपे हो। रुको मायासुर। बालक, बड़े बड़े बोल बोलना बंद करो। अब एक और पग भी आगे बढ़ाया तो संकट में पड़ जाओगे। जिसके द्वारपाल ही तुम्हारे प्रभु नारायण हो, उसे अपनी शक्ति का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। और मेरा द्वारपाल तुम्हें भीतर आने नहीं देगा। इसलिए करो स्वीकार अपनी पराजय और चले जाओ यहाँ से। तो क्या त्रिलोक के भगवान महान सिंधु दूसरे भगवान का स्वागत भी नहीं करेंगे? भगवान और तुम, त्रिलोक में एक ही भगवान है और वो मैं हूँ। बाकी सब भ्रम और मिथ्या है। कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। देखो, स्वयं नारायण मेरे सेवक बने खड़े हैं। प्रभु, एक अवसर तो खो दिया इसने। भगवान नहीं मानते हो तो मत मानो, अतिथि मानकर ही भीतर आने दो। मैं वचन देता हूँ, तुम पर वार नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा तुम्हें। जो बिन बुलाए आए वो अतिथि नहीं होता। ऐसे किसी के लिए भी
मेरे द्वार बंद हैं। उन्हें यहाँ से लौटाने के लिए द्वारपाल नियुक्त किया है मैंने, नारायण को। प्रभु, अब तो इसका दूसरा अवसर भी गया। उचित है, अतिथि भी ना मानो, एक बालक ही समझकर आने दो। मेरा राजभवन कोई बालकों का क्रीड़ा स्थल नहीं है, गजमुख। और वैसे भी तुम जैसे गजमुख को स्वयं को बालक बुलाना शोभा नहीं देता। मैं भगवान नहीं, अतिथि नहीं, बालक भी नहीं, तो फिर क्या समझते हो मुझे? शत्रु, जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम नहीं। और तुम तो क्या मेरे द्वार पर विवश खड़े, तुम्हारे नारायण, इनसे ही पूछ लो। मुझसे युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, तभी तो मेरे द्वारपाल बने खड़े हैं। मायासुर, अब कोई विलंब नहीं, ये अंतिम द्वार भी बंद कर दो, मुझे साधना करनी है। प्रभु, अब तो उसने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया। बालक में भगवान एवं अतिथि में देवता का वास होता है, फिर भी उसका अपमान। यहाँ तक कि मेरे कृष्ण तत्व होने पर भी मेरा अपमान। 3 क्या अनेक बार अपमान किया है उसने प्रभु। अब आप अपने वचन से बाध्य नहीं, फिर भी आप उसके द्वार की रक्षा करेंगे? सत्य कहा गुणेश, सर्वथा सत्य कहा। गुणेश हैं, अर्थात गुणों के ईश हैं आप। अभी आपने अपने श्रेष्ठ गुण का परिचय दिया, अपने शब्दों से अपने विचार को स्पष्ट कर दिया, जिसे मैं भी मानने पर विवश हूँ। आज से जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी स्तुति गाकर आपकी आराधना करेगा, उसे वाक्पटुता का गुण प्राप्त होगा। वो उचित समय पर अपनी बात उचित प्रकार से कह पाएगा। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा गुणेश। जो व्यक्ति अपने अहंकार में सत्य को देखकर भी अनदेखा करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश का कारण